क्या आपने कभी अपने बचपन के दिनों के बारे में गौर किया है और सोचा है कि कुछ लम्हे गैर मुनसिफाना, तन्हा या अजीब क्यों लगे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये तजर्बात दरअसल इस बात की निशानियां थीं कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुन लिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके बचपन के ऐसे गहरे इशारों के बारे में बात करेंगे जो ये जाहिर कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए खास मंसूबा बनाया था। वो निशानियां जो पहले वाज़ेह नहीं थी, अब आपकी जिंदगी के सफर का हिस्सा हैं और आपके ईमान के गहरे मकसद की तरफ इशारा करती हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी बचपन में तन्हा या अलग महसूस किया, जैसे आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हों जो कोई और नहीं देख सकता? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी आंखें उन तजुर्बात की हिकमत के लिए खोल सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये पैगाम आपके लिए नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आखिर तक देखें। शायद आप ऐसी निशानियां दरियाफ्त करें जो आपकी जिंदगी और मकसद के बारे में सोचने का अंदाज बदल दे। द फर्स्ट क्लू, अ क्लू टू द डीपर पर्पस ऑफ लाइफ। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बचपन से मुख्तलिफ हैं? शायद आप वो चीजें देखते थे जो दूसरों को नजर नहीं आते, या जिंदगी के गहरे सवालात के जवाब ढूंढते थे। क्या आपने एक जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया जबकि आपके आसपास के लोग बेफिक्र नजर आते थे? ये एहसासात बेमकसद नहीं है। अल्लाह हमें बड़े कामों के लिए तैयार करना अक्सर बहुत नरमी से शुरू करते हैं, जैसा कि कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक तुम्हारा रब हर वक्त निगरानी कर रहा है। ये इलाही निगरानी हमारे इल्म में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। तसव्वुर करें एक बच्चे को जो बचपन से मुश्किलात का सामना करता है, शायद स्कूल में दुश्वारियां, मुश्किल दोस्ती या खानदानी मसाइल। ये लम्हात इस बच्चे को तोड़ने के बजाय एक मजबूत और हमदर्द इंसान बनाते हैं। ये मुश्किलात सिर्फ आजमाइशें नहीं बल्कि सबक हैं जो हमारी जिंदगी के सफर को रहनुमाई फराहम करते हैं। अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स एंड देयर विजडम। मेरे भाइयों और बहनों, एक लम्हे के लिए रखें और सोचें, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की लेकिन वो आपके हाथ से निकल गई? शायद वो कोई काम था, एक ताल्लुक या किसी को खुश करने की कोशिश जो मायूसी पर खत्म हुई। सोचें कि ये बंद दरवाजा अल्लाह का आपको किसी नुकसान से बचाने का तरीका था। कुरान फरमाता है, तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है, और तुम किसी चीज को पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये हयात सिर्फ याद दहानी नहीं बल्कि इस वक्त के लिए ताकत का जरिया है जब जिंदगी गैर मुनसिफाना लगती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइशें अनबिया को दी जाती हैं, फिर उन लोगों को जो उनके करीब हैं। ये चैलेंजेस बेतरतीब नहीं होते बल्कि ये हमारी शख्सियत को मजबूत करने और हमारी तरक्की के लिए होते हैं। जरा तसव्वुर करें कि आप किसी काम के लिए तैयार हो रहे हों जो आपको कामिल लगता हो, लेकिन वो मौके आपको न मिले। इब्तदा में ये एक बड़ी नाकामी महसूस होती है, लेकिन अगर वो काम आपको एक जहरीले माहौल की तरफ ले जाता या आपको एक बेहतर मौके से महरूम कर देता, अल्लाह की हिकमत अक्सर हमें इस रास्ते पर ले जाती है जो हमारे लिए बेहतर हो, चाहे हम उसे बाद में ही समझें। जब नाकामियों का सामना हो तो ये ना पूछें मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछें अल्लाह मुझे उसके जरिए क्या सिखा रहे हैं। जब हम आजमाइशों को इस जाविये से देखते हैं तो वो मायूसी के बजाय तरक्की के मौके बन जाते हैं। टू कंपेनियंस रिवील्ड ड्यूरिंग ट्रायल्स। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मुश्किल वक्तों में आपके आसपास के लोगों की असल फितरत जाहिर हो जाती है? ये लम्हात आपको दिखाते हैं कि कौन वाकई आपके साथ है और कौन सिर्फ अपनी सहूलत के लिए मौजूद था। कुरान फरमाता है, और हम तुम्हें आजमाएंगे बुराई और भलाई से और तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये आजमाइशें न सिर्फ ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि हमारे ताल्लुकात की सच्चाई को भी वाज़ेह करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका तजुर्बा किया। खास तौर पर बनु हाशिम के बाइकाट के दौरान बहुत से लोग खौफ की वजह से दौर हो गए, लेकिन चंद वफादार साथी साबितों कदम रहे और हर चीज को दांव पर लगाकर उनका साथ दिया। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी कुछ लोग आजमाइशों के दौरान हमें छोड़ देते हैं क्योंकि वो मदद के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लम्हात तकलीफ दह हैं, लेकिन ये छिपी हुई बरकतें भी हैं क्योंकि ये हमें झूठे ताल्लुकात से आजाद करते हैं और सिर्फ वही लोग पीछे रहते हैं जो हकीकी होते हैं। याद रखें, लोगों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करें। इंसानों की वफादारी आरिजी है लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा रहने वाली है। अगर कोई शख्स मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं रहता तो समझ लें कि वो अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। पेशेंस एंड क्वाइट स्ट्रेंथ। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र करना मुश्किल है। बतौर इंसान हम फौरी हल और राहत के ख्वाहां होते हैं, लेकिन सब्र एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, मुश्किल लेकिन फायदेमंद। और सब्र की खूबसूरती उसकी ताकत में है जो हमें अल्लाह की हिकमत और रहनुमाई की तरफ ले जाती है, हमें उनके मंसूबे पर इत्मीनान करना सिखाती है। कुरान हमें यकीन दिलाता है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो इसके लिए काफी है। क्या आपने कभी किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की, एक ताल्लुक, नौकरी या कोई मकसद, और फिर मायूस हुए जब वो मुमकिन न हुआ? अब इन लम्हों के बारे में सोचें जब आपने अल्लाह पर भरोसा किया, अपने मामलात उसके स्पर्द किए। क्या वो मामलात बेहतरीन तरीके से हल नहीं हुए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक
बेहतरीन मिसाल पेश की। जब अहले ताइफ ने आपको मुस्तरद किया तो आपने इंतकाम लेने के बजाय अल्लाह से दुआ की। आपने इस आजमाइश को एक बड़े मकसद का हिस्सा समझा। वो सब्र ऐसा फल लाया जो इंतकाम से कहीं बेहतर था। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि एक खामोश ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। हमें अल्लाह के वक्त और मंसूबे पर एतमाद करने की हिम्मत देती है। जब मायूसी पैदा हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि सब्र इबादत की एक शक्ल है जो आपको अल्लाह की रहमत और इज्र के करीब ले जाती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी की मुश्किलात हर समझ से आप पर बरस रही हैं? ऐसे वक्तों में ईमान आपकी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। ये सिर्फ एक गैर फाल दिफा नहीं बल्कि एक फाल कुव्वत है जो आपको मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देती है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत एक गहरी हकीकत रखती है। अल्लाह हर मुश्किल के साथ राह जोड़ देता है। अक्सर वो राह तब आती है जब हम ईमान को थाम लेते हैं और उसके मंसूबे पर एतमाद करते हैं। जरा एक तालिब इल्म का तसव्वुर करें जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो। वो सख्त मेहनत करता है लेकिन गैर यकीनी की कैफियत उसे घेर लेती है। उस वक्त वो परेशानी के बजाय दुआ में मशगूल हो जाता है, ये यकीन रखते हुए कि मेहनत के साथ ईमान कभी जाया नहीं होता। ये सोच उसे सुकून और वदाहत फराहम करती है जिससे वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा पाता है। इसी तरह जिंदगी के चैलेंजेस सजा नहीं होते बल्कि मौके होते हैं। याद रखें सूरो कहफ में इसहाब कहफ की मिसाल। ये नौजवान मोमिन अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुनियावी आसाइशों को छोड़ देते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उनकी कहानी हमेशा याद दिलाने वाली है कि ईमान किस तरह मुश्किलात को कामयाबी में बदल देता है। फॉर द सेक ऑफ लाइफ टू मेक अस, मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी की आजमाइशें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको एक मजबूत और अल्लाह के करीब मोमिन बनाने के लिए होती हैं। हर मुश्किल में एक छिपी हुई हिकमत होती है जो हमें अल्लाह के करीब लाने के लिए डिजाइन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को कोई थकावट, बीमारी, गम, दुख, नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचती, यहां तक कि कांटा चुभने पर भी, मगर अल्लाह उसके जरिए उसके कुछ गुनाह माफ कर देता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हमारी मुश्किलात कभी रायगा नहीं जाती। हर वो लम्हा जो सब्र और ईमान के साथ बर्दाश्त किया जाए वो तरक्की और अल्लाह के करीब होने का मौका है। एक दुआ की दावत जाने से पहले मैं आपको एक खामोश दुआ करने की दावत देता हूँ। ए अल्लाह, मुझे हर आजमाइश में सब्र अता फरमा और अपनी हिकमत को समझने की तौफीक अता कर। ये दुआ आपका अज़्म हो कि आप हर मुश्किल में अल्लाह की रहनुमाई और सुकून तलाश करेंगे। अख्तिताम, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इन याद दहानियों की जरूरत हो। नीचे कमेंट करें, आपके अल्फाज किसी और के सफर को मुतासिर कर सकते हैं। अल्लाह आपको ताकत अता करे, आपके रास्ते को हिदायत दे और हर मुश्किल के बाद आसानी फराहम करे जैसा कि उसने वादा किया है। आमीन।